गुजरात के सूरत में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। मलबे से अब तक 700 निकाले गए, बाकी लोगों को निकालने की कोशिश जारी। सूरत की पुरानी इमारत में थे 35 रूम। गिरी बिल्डिंग के मालिक है विदेशी महिला। सूरत का एक शख्स किराए पर देता था कमरे। देवघर में भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। कई लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 3 लोगों को बाहर निकाला। बचाव कार्य जारी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह आतंकियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने मार गिराए 4 आतंकी, 2 जवान शहीद। हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े बताए जा रहे हैं सभी आतंकियों के तार। सेना का ऑपरेशन अभी भी जारी। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण टोटा घाटी के पास भूस्खलन। सड़क पर गिरा मलबा। ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग जाने वाली सड़क बाधित। असम में बाढ़ की वजह से बीते 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। अब तक कुल 62 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। सिलचर के मलब गांव और आसपास के इलाके पानी में डूबे, जनजीवन प्रभावित। असम में बाढ़ की वजह से स्थिति गंभीर। 30 जिलों के 24 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से 114 जंगली जानवरों की मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंत बिश्व शर्मा से ली हालात की जानकारी। नेपाल में भारी बारिश होने के कारण बिहार के सभी नदियों में उफान। गंडक नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। गंडक बराज के सभी 36 फाटक खोले गए। मूसलाधार बारिश से बिहार में खतरे के निशान के करीब पहुंचा नदियों का जलस्तर। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिलों के निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बिहार के हाजीपुर से आई डरावनी तस्वीरें। उफान पर बह रही है गंगा नदी। राघोपुर ओवरलोडेड नाव पुल से टकराई। नदी में गिरा युवक, जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से छोड़ा गया 3,03,000 क्यूसेक पानी। बैराज के 31 फाटक खोले गए। रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा बैराज का जलस्तर। बैराज क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है पानी। पटना में बारिश की वजह से सब्जियां हुई महंगी। 80 रुपए किलो बिक रहा टमाटर। करीब 120 रुपए किलो पहुंचा शिमला मिर्च। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रही हैं सब्जियां। बारिश में खराब होने वाली सब्जियों के दाम में ज्यादा उछाल। 300 रुपए प्रति किलो पहुंचा धनिया का दाम। बारिश के साथ साथ सब्जियों के एक्सपोर्ट से भी दाम में आया उछाल। मध्य प्रदेश में भी आम आदमी की थाली से गायब हुई तरकारी। टमाटर 100 रुपए तो धनिया 200 रुपए किलो। तेज होते ही बारिश के साथ बढ़ते जा रहे हैं सब्जियों के दाम। मौसम विभाग के 9 जिलों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश। लोगों को सतर्क रहने की अपील की। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट में सल क्षेत्र में हो रही बारिश से मोहान के पास रानीखेत स्टेट हाईवे पर पुल टूटा। दरार आने से आवाजाही बंद। 80 साल पहले अंग्रेजों के समय बना था पुल। उत्तराखंड के कोटद्वार में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। मालन नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग ध्वस्त। पिछले साल हुई बारिश के चलते नदी पर बना पुल टूटने से कट गया था संपर्क। उत्तराखंड के हल्द्वानी और नैनीताल में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। डीएम वंदना सिंह ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को कहा गया है। उत्तराखंड में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम खराब। नैनीताल के चाटन लॉज क्षेत्र में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। भूस्खलन के चलते सड़क पर आया मलबा। प्रशासन सतर्क। उत्तराखंड के चंपावत में जोरदार बारिश से शारदा नदी में आया उफान। बीते 2 दिन से पहाड़ों पर लगातार हो रही है बारिश। नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कराई मुनादी। बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत की खबर। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 6 जिलों में हुआ वज्रपात। सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान। बिहार के सहरसा में बारिश के बीच आसमान काल बनकर गिर रही है बिजली। 13 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत। रसलपुर गांव की बताई जा रही है घटना। बस्ती में बरसात ने खोल दी नगर पालिका के दावे की पोल। शहर के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न। घरों तक पहुंचा बरसात के साथ गंदे नाले का पानी। बिजली पावर हाउस में पानी की एंट्री। रामनगरी अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के चलते उफान पर नदियां। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पूर्वांचल के इलाकों में करेंगे समीक्षा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कल हुई जोरदार बारिश से बेकाबू हुए शहर के हालात। हर जगह भरा पानी। नगर निगम की लापरवाही से 24 साल के युवक ने गंवाई जान। अब नालों को रेलिंग से कवर करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के मुरैना में पहली बारिश के बाद उफान पर नदियां। कैलारस के सैकड़ों ग्रामीण प्रभावित। उफान पर सोन नदी आवागमन बंद। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। हरियाणा के अंबाला सिटी में जोरदार बारिश से स्विमिंग पूल बनी सड़कें। बाजार में पानी भरने से लोग परेशान। नालों की सफाई न होने से हालात खराब। दुकानों में भी घुस सकता है पानी।
हाथरस और गुजरात के बाद सोमवार को मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। हिंसा प्रभावित मणिपुर में लोकसभा की दोनों सीटों पर इस बार कांग्रेस को मिली है जीत। अहमदाबाद में राजकोट अग्निकांड, मोरबी ब्रिज हादसा और ऊना में दलित अत्याचार से पीड़ित परिवारों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। बातचीत के दौरान लोगों का ढाढ़स बंधाया। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, कहा बीजेपी को अयोध्या की तरह गुजरात में हराएंगे, बिना डरे बीजेपी से लड़ना है, गुजरात में जीतेगी कांग्रेस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को पेश करेंगी देश का बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगी संसद। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगे वित्त मंत्री। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, सीएम योगी के अलावा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मीटिंग में शामिल। यूपी में 10 सीट पर होने हैं उपचुनाव। हरियाणा चुनाव में बीएसपी और आईएनएलडी के बीच हो सकता है गठबंधन। आईएनएलडी महासचिव अभय चौटाला ने लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती से मुलाकात की। आकाश आनंद भी मौजूद रहे। झारखंड में कल हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा, फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। कल शाम ही मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कोटे से मंत्री बने। आज शाम सीएम हेमंत सोरेन करेंगे महागठबंधन के विधायकों के साथ बैठक। विधानसभा में बहुमत साबित करने की रणनीति पर काम होगा। झारखंड में बीजेपी विधायक दल की भी मीटिंग आज। कल होने वाले फ्लोर टेस्ट को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति पर चर्चा करेगी। हाथरस की घटना की जांच में जुटा न्यायिक आयोग, सदस्यों ने घटनास्थल का किया निरीक्षण, कहा जिससे भी जरूरत होगी उससे करेंगे पूछताछ। न्यायिक आयोग घायलों और मृतकों के परिजनों से भी करेगा मुलाकात। घटनास्थल पर मौजूद प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का बयान दर्ज होगा। 2 महीने के अंदर आयोग को देनी है रिपोर्ट। हाथरस मामले में संदिग्ध राम प्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मधुकर और अन्य संदिग्धों की रिमांड के लिए करेगी आवेदन। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है आरोपी। शनिवार को संदिग्ध राम प्रकाश को किया गया था गिरफ्तार। एफआईआर में मधुकर एकमात्र नामजद आरोपी। भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत, जिनमें अधिकतर थी महिलाएं। हाथरस मामले में अब तक 8 लोगों को भेजा गया जेल। गुरुवार को 6 लोगों को जेल भेजा गया। शनिवार को मधुकर और राम प्रकाश जेल भेजे गए। देवप्रकाश मधुकर ही था मुख्य आयोजक। हाथरस कार्यक्रम की ली थी परमिशन। पुलिस के मुताबिक फंड रेजर के रूप में भी भूमिका है। राजनीतिक दलों के संपर्क में था मधुकर। हाथरस पुलिस के मुताबिक मामले से जुड़े राजनीतिक दलों और नेताओं पर होगी कार्रवाई। मधुकर को कस्टडी में लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। हाथरस के एसपी निपुण अग्रवाल ने कहा आयोजकों ने फैलाई अव्यवस्था, उनसे नहीं संभाली गई भीड़। अब तक की पूछताछ में नहीं मिले सूरजपाल और बाबा के दोषी होने के साक्ष्य। एटा में बोले यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दोषी होने पर बाबा भी होंगे गिरफ्तार। जयवीर सिंह ने अखिलेश पर लगाया ऐसी घटना पर राजनीति करने का आरोप। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने हाथरस की घटना को लेकर एसपी नेता अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश ने अपने एक्स पोस्ट में भोले बाबा को दी भगवान की संज्ञा। एबीपी न्यूज से भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा मधुकर को हमने सरेंडर करने के लिए कहा। घटना से 35 मिनट पहले निकल गए थे बाबा। कार्यक्रम में घुसे बाहरी लोगों ने हंगामा किया। संभल में मिले भोले बाबा के 3 बड़े आश्रम। आस्था की आड़ में बनाई करोड़ों की संपत्तियां। बाबा की संपत्तियों की जांच होने पर इसके पूरे गिरोह का हो सकता है खुलासा। संभल के पिंकी शर्मा की 2 जुलाई को मची भगदड़ में हाथरस में मौत। किसी तरह बचे 10 साल की बेटी और 9 साल का बेटा। परिवार ने कहा भोले बाबा में हमारी आस्था बरकरार।